जादुई नारियल का पेड़। सोनपुर नामक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसका नाम शांति था। शांति अम्मा बहुत गरीब थी। अम्मा का एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने पत्नी के साथ शहर में ही रहता था। वो अपनी माँ का हाल चाल पूछने के लिए ना तो मिलने आता और ना ही कोई चिट्ठी लिखता था। बूढ़ी अम्मा अपने खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से इंतजाम कर पाती थी। उसको रोज कोई ना कोई खाना दे दिया करता था। इससे जैसे तैसे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन अम्मा खाना बनाते हुए सोचने लगी और वह बोली, आज का खाना तो हो गया पर कल का अब सोचना पड़ेगा। पता नहीं किस काम की औलाद पैदा की है मैंने, जो एक हालचाल पूछने के लिए भी मेरे पास नहीं आ सकता है। उसने तो कभी भी जानने की कोशिश भी नहीं करी कि उसकी माँ जिंदा भी है या मर गई। ऐसी निकम्मी औलाद भगवान किसी को भी ना दे। ऐसा बोलते हुए अम्मा रोने लगी। अगले दिन अम्मा अपने घर के आगे चबूतरे में बैठी बैठी सोच रही थी, आज खाना कहाँ से लाऊं? हे भगवान, मेरी तो ऐसी अब उम्र भी नहीं रही कि मैं कमा के खा सकूं। ऐसे बोलते हुए अम्मा उदास हो गई थी। तभी वहाँ एक औरत अपने हाथ में बहुत सारे पकवान लेकर अम्मा की ओर आ रही होती है और वह औरत अम्मा के पास आकर बोलती है, अम्मा ये लो, ये सारा खाना आपके लिए है। अम्मा उस औरत को देखती है लेकिन अम्मा उस औरत को नहीं पहचान पाती है और अम्मा उस औरत से पूछती है, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। यह मेरे बढ़ते उम्र का असर है और यह तुम मुझे क्यों दे रही हो? नहीं अम्मा, यह आपकी बढ़ती उम्र का असर नहीं है। मेरे पति ने यहाँ पर हाल ही में जमीन लेकर मकान बनवाया है और अब हम यहीं ही रहेंगे। दरअसल मेरे घर बेटी हुई है तो उस खुशी में हम पूरे गांव को भोजन बांट रहे हैं, तो आपको भी मैं देने चली आई। अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी पुत्री को भगवान लंबी उम्र दे। शुक्रिया अम्मा, ये लो भोजन। कम पड़े तो मुझे आवाज दे देना, मैं आपके बगल में ही रहती हूँ। मैं और खाना लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। अरे नहीं बेटी, इतना भोजन तो मेरे 2 दिन के लिए भी काफी है। मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ और यह तो इतना सारा भोजन है, इसमें से तो पक्का बच ही जाएगा। अम्मा आप मुझे वैसे ही कमजोर दिख रही हो, खाओ पियो और तंदुरुस्त हो जाओ। अरे बेटी, मेरी तंदुरुस्त रहने की उम्र चली गई है। अब बस मैं अपने दिन काट रही हूँ और मेरे लिए यही काफी है। वह औरत हंसते हुए अम्मा को खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अम्मा कहती है, तुम्हारा शुक्रिया ऊपर वाले, तू कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आकर मेरा पेट भर ही देता है। उसके बाद ऐसा बोलकर अम्मा घर के अंदर चली जाती है और उस दिन मजे से खाना खाती है। और अगले दिन अम्मा सुबह सवेरे उठ जाती है और सूर्य देव को नमस्कार करते हुए अपने दिन की शुरुआत करती है। और उसके बाद अम्मा सोचने लगती है कि वह आज पूरे दिन में क्या क्या करेगी। और अम्मा कहती है, आज का दिन मेरा कैसे गुजरेगा? यह सब अम्मा सोचकर बहुत परेशान हो रही थी और अम्मा बहुत उदास भी थी। अम्मा का आधा दिन बीत जाता है, दोपहर भी हो जाती है और गर्मी तेज हो गई थी और अम्मा खुद से बोलती है, हे भगवान, लगता है सारी गर्मी आज मेरे ही घर पर पड़ेगी। तभी अम्मा की नजर उसके घर के सामने नारियल के पेड़ पर पड़ती है। तभी अम्मा उस नारियल के पेड़ को देखकर कहती है, चलो कुछ ना सही तो कम से कम नारियल पानी ही पी लेती हूँ। अम्मा एक डंडा लेकर नारियल के पेड़ के पास जाती है और नारियल को तोड़ने की कोशिश करने लगती है।
लेकिन अम्मा से नारियल तस से मस नहीं हुआ। ज्यादा उम्र के कारण वह थक भी गई थी। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। अम्मा ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो अम्मा ने उस आदमी से कहा, अरे ओ बेटा जरा इधर आना। अम्मा की बात सुनकर वह आदमी अम्मा के पास आ गया और वह अम्मा से बोला, हाँ अम्मा क्या हुआ बोलो। अरे बेटा जरा एक नारियल इस पेड़ से ही तोड़ दोगे मेरे लिए। हाँ क्यों नहीं अम्मा, पर मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा करना, एक नारियल तुम अपने लिए भी तोड़ लेना। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। ठीक है अम्मा, एक नारियल मैं अपने लिए भी तोड़ लूंगा। यह कहकर वह आदमी नारियल के पेड़ पे चढ़ने लगा और चढ़कर एक नारियल खुद के लिए और एक नारियल अम्मा के लिए तोड़ लाया। और वह आदमी अम्मा से कहता है, ये लो अम्मा, ये तुम्हारा नारियल है और ये मेरा, अब मैं चलता हूँ। और उसके बाद वह आदमी वहाँ से चला गया। अम्मा अपना नारियल काट कर पानी पीने लगती है और वह बोलती है, अरे यह पानी तो काफी मीठा और स्वादिष्ट है। मैं इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। इससे मेरा जीवन भी सुधर जाएगा और मुझे किसी से भी रोज रोज खाना मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर वो आदमी भी नारियल का पानी पीता है और बोलता है, अरे वाह, यह पानी तो काफी मीठा है। इसे पीकर तो मजा ही आ गया। आज तक मैंने ऐसा पानी नहीं पिया है। और अगले दिन जब अम्मा अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि नारियल के पेड़ के नीचे एक सुंदर सा ठेला होता है जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। और अम्मा उस ठेले को देखकर बोलती है, अरे वाह, यह तो बड़ा सुंदर ठेला है। लगता है कोई गलती से यहाँ छोड़कर चला गया है। इसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब इसका मालिक आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी। और ऐसा सोचते हुए अम्मा खुश हो जाती है और कहती है, अब मैं अपना नारियल अच्छे से बेच पाऊंगी। और उसके बाद अम्मा किसी को ढूंढने लगती है जो उसके लिए पेड़ से नारियल तोड़ पाए। तभी वहाँ दोबारा से वह आदमी आ जाता है जिसने कल उसके लिए नारियल तोड़े थे। अम्मा उस आदमी को देखकर खुश हो जाती है और उसे बुलाती है, अरे बेटा जरा इधर आओ। फिर से वह आदमी उस अम्मा के पास आ जाता है और अम्मा से कहता है, क्या अम्मा आज भी नारियल तोड़ने के लिए बुलाया है क्या? अम्मा उस आदमी की बात सुनकर कहती है, हाँ बेटा, क्या तुम मेरे लिए यह नारियल तोड़ दोगे? अम्मा, ये नारियल का पेड़ ऊंचा है, कहीं मैं इससे गिर गया तो मुझे काफी चोट लग जाएगी। मैं यह एक नारियल के लिए नहीं कर सकता हूँ। नहीं बेटा, आज तुम्हें एक नारियल नहीं बल्कि काफी सारे नारियल तोड़ने होंगे। देखो अम्मा, मैं जितने नारियल तुम्हारे लिए तोड़ूंगा उसका आधा मैं भी रखूंगा। तुम भी आधे नारियल रख लेना। अम्मा की बात सुनकर वो आदमी काफी खुश हो जाता है और वो आदमी फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है और अम्मा के लिए 20 नारियल और अपने लिए 10 नारियल तोड़ कर ले आता है। और 20 नारियल अम्मा को देने के बाद वह आदमी अपने नारियल लेकर चला जाता है। अम्मा अपने सारे नारियल को उस रेडी पर सजाकर बेचने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है और वह अम्मा से कहता है, अरे अम्मा, एक नारियल पानी देना। अम्मा उसको नारियल पानी देती है और वह आदमी उस नारियल का पानी पीकर खुश हो जाता है और वह अम्मा से पूछता है, अम्मा कितने रुपए हो गए?
तब अम्मा कहती है, 100 रुपए हुए बेटा, ये लो 500 रुपए, 4 और भी पैक कर देना। और वह आदमी अम्मा को 500 रुपए देता है। अम्मा उसको 4 नारियल और दे देती है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में 2-4 ग्राहक और आते रहते हैं और अम्मा का सारा नारियल खत्म हो जाता है। अम्मा अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और आज वह बहुत अच्छे से खाना भी खा पाती है। वहीं दूसरी ओर वो लालची आदमी भी अपने 10 नारियल बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं रात में सारे नारियल तोड़ लूं और सारे बाजार में बेच दूंगा और मेरी इतनी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो लालची आदमी रात को उस अम्मा के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और उसके बाद वह आदमी पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, किंतु वो पेड़ खत्म ही नहीं हो रहा होता है और वह आदमी उस पेड़ पर जितना चढ़ता वह उतना ही नीचे आ जाता है। फिर उसने डंडे से तोड़ने की भी सोची और उसने डंडे से सारे नारियल तोड़ लिए और वह नारियल लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब अम्मा घर के बाहर आती है तो वह देखती है सारे नारियल जमीन पर गिरे होते हैं और पेड़ पर उससे दुगने नारियल लगे होते हैं। अम्मा उन नारियल को देखकर कहती है, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है, इतने सारे नारियल अभी भी इस पेड़ पर हैं। ऐसा बोलकर अम्मा सारे नारियल इकट्ठा कर लेती है और उन्हें अपनी रेडी पर सजा देती है। और वहीं दूसरी ओर वह लालची आदमी जब नारियल के बोरे को खोलता है तो वह देखता है उस बोरे में से काफी सारे सांप निकल रहे होते हैं और वह उसी को काटने को आ रहे होते हैं। यह देखकर वो आदमी अपना घर छोड़कर भागने लगता है और भागते भागते अम्मा के घर पहुंचता है और वह देखता है इतने सारे नारियल तोड़ने के बाद भी उस नारियल के पेड़ पर भी उससे दुगने नारियल होते हैं। वह लालची आदमी बूढ़ी अम्मा से कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वह बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। तभी अम्मा कहती है, अरे बेटा, एक नारियल का पानी तो पीते जाओ। पर वो आदमी ऐसे ही चला जाता है और उसके बाद अम्मा रोज अपने नारियल को तोड़ के बेचने लगी और काफी अमीर हो गई। और अब अम्मा ने एक नारियल तोड़ने के लिए एक आदमी को भी काम पर रख लिया था और उसे अब कोई भी खाने की चिंता नहीं थी और वह अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी।